Assalamu alaikum viewers, this is Sidra Praveen and all of you welcome to my YouTube channel Sidra's Tech House. So students, today topic of our discussion is difference between database and DBMS. बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में डाउट होता है कि डेटाबेस एंड डीबीएमएस एक ही चीज़ का नेम है. नो, इट इज़ नॉट करेक्ट. डेटाबेस एंड डीबीएमएस आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. तो इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि डेटाबेस सिस्टम क्या है. जब हम डेटाबेस और डीबीएमएस इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो हमारे पास एक कंप्लीट सिस्टम बन जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, डेटाबेस सिस्टम. तो हम कह सकते हैं कि देयर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ डेटाबेस सिस्टम विच आर डेटाबेस एंड डीबीएमएस. तो हम इनको वन बाय वन सेपरेटली डिस्कस करते हैं. तो पहले हम देखते हैं कि डेटाबेस क्या होता है. Database, an organized collection of related data that is stored in an efficient manner so that it can be accessed easily and quickly. मतलब ये कि डेटाबेस क्या है, ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा है. अब रिलेटेड डेटा क्या होगा? रिलेटेड डेटा मतलब एक ऐसा डेटा जो कि पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में हो, मतलब पर्टिकुलर हो. ऐसा नहीं हो कि हम रैंडमली डेटा को पिक करें और उसे डेटाबेस में स्टोर करवा दें. मतलब अगर हम यूनिवर्सिटी के डेटाबेस की बात करें तो यूनिवर्सिटी के डेटाबेस में किसका डेटा आएगा? टीचर्स का डेटा आएगा, स्टूडेंट्स का डेटा आएगा, सब्जेक्ट्स का डेटा आएगा, इसी तरह डिपार्टमेंट का डेटा आएगा, क्योंकि ये सब आपस में रिलेटेड है. मतलब स्टूडेंट टीचर से पढ़ रहा है, इसी तरह एक स्टूडेंट जो है वो डिफरेंट सब्जेक्ट्स को पढ़ रहा है और टीचर्स डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं. और हर स्टूडेंट का कोई ना कोई डिपार्टमेंट होता है, मतलब स्टूडेंट डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है. तो ये सारे का सारा डेटा क्या है, रिलेटेड है. ठीक है. इसी तरह अगर हम द्रास.pk की बात करें तो क्या वहाँ पे स्टूडेंट का डेटा आएगा? नहीं आएगा. उस वेबसाइट पर कस्टमर का डेटा आएगा, इसी तरह एडमिन का डेटा आएगा, प्रोडक्ट्स का डेटा आएगा कि प्रोडक्ट की प्राइस कितनी है, उसकी सारी डिटेल वगैरह उसका डेटा आएगा. ठीक है. तो ये क्या है, रिलेटेड डेटा है, दैट इज स्टोर्ड इन एन इफिशिएंट मैनर. अब इफिशिएंट मैनर का क्या मतलब है कि हमने डेटाबेस में डेटा को इस तरीके से स्टोर करना है कि यूजर जो है उसे क्विकली एक्सेस कर पाए, उसे फेच कर पाए, उसे रिट्रीव कर पाए. ठीक है. तो अब हमारे पास जो डेटाबेस है उसकी दो टाइप्स होती हैं. एक होता है स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस और दूसरा होता है अनस्ट्रक्चर्ड डेटाबेस. स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस मतलब एक ऐसा डेटाबेस जो कि एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में स्टोर किया गया हो. ठीक है. जिसमें कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर यूज किया गया हो. इसकी एग्जांपल है RDBMS, मतलब रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें हम डेटा को इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स स्टोर करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ रिलेशन स्टोर करते हैं. तो फिर अनस्ट्रक्चर्ड डेटाबेस क्या है? अनस्ट्रक्चर्ड डेटाबेस एक ऐसा डेटाबेस है जिसमें हम कोई भी स्ट्रक्चर यूज नहीं करते. इसकी एग्जांपल अगर हम लेना चाहें तो जैसे हमारी वेबसाइट्स हो गई या वेब पेजेस हो गए, तो उसमें क्या होता है, हमारा डेटा जो है अनस्ट्रक्चर्ड होता है. क्योंकि वेबसाइट क्या होती है, कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स, लाइक उसमें हमारे पास टेक्स्ट आ जाता है, ऑडियोज, वीडियोज, फोटोज आ जाते हैं. तो वहाँ पर वेबसाइट में क्या हो रहा होता है, कहीं पे कोई पिक्चर पड़ी होती है, कहीं पे कोई टेक्स्ट लिखा होता है, कहीं पे कोई वीडियो पड़ी होती है. ठीक है. तो ये क्या होता है, ये सारा अनस्ट्रक्चर होता है, मतलब उसके लिए हम कोई स्ट्रक्चर फॉलो नहीं कर रहे होते. ठीक है. तो हमने कहा कि स्ट्रक्चर जो डेटाबेस होता है उसमें हम डेटा को इन द फॉर्म ऑफ टेबल स्टोर करते हैं. तो फिर टेबल क्या होता है? टेबल क्या है? फंडामेंटल ऑब्जेक्ट ऑफ डेटाबेस एंड इट कंसिस्ट्स ऑफ रोज एंड कॉलम्स, या फिर हम ये कह सकते हैं इट इज कम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स. ठीक है. इसके एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देती हूँ. जैसे ये हमारे पास स्टूडेंट के नेम का एक टेबल पड़ा है. ठीक है. अब इस टेबल में अगर हम बात करें तो ये रोल नंबर, नेम एंड सब्जेक्ट्स, ये क्या हैं? ये कॉलम्स हैं. कॉलम्स जिन्हें हम एट्रीब्यूट्स कह सकते हैं या फिर जिन्हें हम फील्ड्स भी कह सकते हैं. ठीक है. और यहाँ पे जो डेटा पड़ा है, रोल नंबर 1, नेम सिद्रा, सब्जेक्ट इंग्लिश, ये क्या है? ये हमारे पास रोज हैं जिन्हें हम एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड भी कह सकते हैं. तो जब भी हम रोज और कॉलम्स को कंबाइन करते हैं तो वहां पर हमारे पास क्या बन जाता है? टेबल बन जाता है. ठीक है. तो हमारे पास फिर रोज क्या है? रोज में हॉरिजॉन्टल पार्ट ऑफ टेबल इट इज कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड्स. मतलब ये कि किसी भी टेबल का जो हॉरिजॉन्टल पार्ट होता है वो हमारे पास क्या होता है?
एक रो कहलाता है एंड इट इज कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड्स, मतलब ये कि ये फील्ड्स की कलेक्शन है। जैसे हम यहाँ पर बात करें तो रोल नंबर 1 है, सिद्रा है, इंग्लिश है। अब ये क्या है, ये एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड है और ये डिफरेंट फील्ड्स को मिलाने से बना है। मतलब जब डिफरेंट फील्ड्स, हमारे पास रोल नंबर था, रोल नंबर हमने 1 दिया, इसी तरह नेम क्या रखा हमने स्टूडेंट का, सिद्रा रखा, और सब्जेक्ट हमने क्या रखा, इंग्लिश रखा। मतलब ये कि जब हमने रिलेटेड फील्ड्स में वैल्यूज इंटर की तो हमारे पास एक स्टूडेंट का क्या आ गया, रिकॉर्ड आ गया, और इसी को ही हम क्या कहते हैं, रो कहते हैं। अब अगर हम इस टेबल की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास कितनी रोज बनेगी, यहाँ पर हमारे पास टोटल 3 रोज बनेगी, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर टोटल 3 स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड पड़े हैं। ठीक है, मतलब रोल नंबर 1 के अगेंस्ट सिद्रा, रोल नंबर 2 के अगेंस्ट फैसल एंड रोल नंबर 3 के अगेंस्ट सना। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स या फिर नंबर ऑफ रोज कितनी है, 3 है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास है कॉलम्स या फील्ड्स। ये क्या होती हैं कि वर्टिकल पार्ट ऑफ टेबल, ये हमारे पास क्या होते हैं, कॉलम्स होते हैं, और इन्हें हम एट्रीब्यूट्स भी कह सकते हैं। वर्टिकल पार्ट मतलब ये वाला, जैसे रोल नंबर हो गया, नेम हो गया, सब्जेक्ट्स हो गया, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक कॉलम है। मतलब रोल नंबर भी एक अलग से कॉलम है। ठीक है, इस कॉलम में हमने वैल्यूज दे रखी है 1 2 3। इसी तरह नेम भी क्या है, एक कॉलम है, इसमें हमने डिफरेंट नेम्स दे रखे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास कॉलम्स या फील्ड्स से। तो फिर डीबीएमएस क्या है, डीबीएमएस स्टैंड्स फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस में हमने कहा था कि डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा। मतलब जब हम रिलेटेड डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं तो वह हमारे पास डेटाबेस बन जाता है। लेकिन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, ठीक है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स दैट आर यूज्ड टू क्रिएट एंड मेंटेन डेटाबेस। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो डीबीएमएस है वो कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स है, या फिर कलेक्शन ऑफ हम सॉफ्टवेयर कह सकते हैं, जिसमें हम अपने डेटाबेस को क्या करते हैं, क्रिएट भी करते हैं, मेंटेन भी करते हैं। ठीक है, एंड इट प्रोवाइड्स द फैसिलिटी टू इंसर्ट, डिलीट, अपडेट एंड रिट्रीव डेटा। इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम अपने डेटाबेस इसमें हम अपने डेटा को इंसर्ट भी कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं। मतलब ये कि ये क्या है, ये एक किस्म का सॉफ्टवेयर है। ठीक है, सॉफ्टवेयर या फिर हम प्रोग्राम कह सकते हैं, जिनको हम यूज करते हुए अपनी डेटाबेस को क्रिएट करते हैं। इसकी डेटाबेस और डीबीएमएस की एक एग्जांपल मैं आपको ऐसे दूं कि अगर आप अपने रजिस्टर पर कुछ राइट कर रहे हैं, ठीक है, तो जो भी डेटा आप राइट कर रहे हैं वो क्या है, वो आपका डेटाबेस है। लेकिन जो आपकी राइटिंग टेक्निक्स, जो आपका रजिस्टर, आपका पेन है, वो क्या है, वो एक किस्म का डीबीएमएस है, जिन्हें यूज करते हुए आप अपने डेटा को राइट कर रहे हैं। ठीक है, तो सम पॉपुलर डीबीएमएस सिस्टम आर माई एसक्यूएल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, ओरेकल है, आईबीएम डीबी2 है, जो हम यूज़ करते हैं। जैसे माई एसक्यूएल जो हम अपनी डेटाबेस को बनाने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे ये हमारे पास जैम्प है, तो इसको मैं ओपन करके दिखा दूँ। ये हमारे पास ये अपाचे है, और ये क्या है, ये माई एसक्यूएल है, और इसी के एडमिन में जाके हम अपने डेटाबेस को बनाते हैं। तो ये था हमारे पास माई एसक्यूएल। ठीक है, तो आप लोगों को होप सो के समझ आ गई होगी। तो अगर कोई चीज़ की समझ ना आ गई हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। सब्सक्राइब सिद्धराज टेक हाउस, लाइक एंड शेयर माय वीडियोस। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।